नमस्कार। मैं उज्जवल कुमार आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। ठीक है, आज का जो मेरा टॉपिक है रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास के बारे में है। टोटल मैं 15 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, टोटल 15 क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं वो मैं उसमें आपको मदद हो सके। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विकास का उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विकास का उद्देश्य नहीं है। यहाँ कहने का मतलब है जो ग्रामीण विकास का उद्देश्य जो है वो नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, शहरी आबादी के लिए मजदूरों में सुधार लाना। यहाँ पे मजदूरों में क्या लाना, सुधार लाना। तो ये जो है यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन बाकी जो बात आपका तीनों उद्देश्य जो है वो ग्रामीण विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कैसे महत्वपूर्ण है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर जो है बहुत अधिक होता है, तो उसको नियमित रूप से क्या करना है, उसको दूर करना है। तो कैसे दूर किया जाएगा जी, उनको कोई काम कराकर, उनको कोई वर्क में डालकर, ठीक है, उनसे मजदूरी करा सकते हैं। अगर शिक्षित हैं तो उनको हम कोई और जॉब दिलवा सकते हैं। अब देखिए इसमें में क्या कह रहा है, ग्रामीण लोगों के जीवन सत्र को बढ़ावा देना, कि कैसे उनको बढ़ावा दिया जाए जो वो अपने जीवन शैली को अधिक से अधिक महत्वपूर्ण समझकर उसको क्या करे, सही रूप से संचालित करे, यानी कि अपने काम को सही ढंग से करना सीखे। ठीक है, अब देखिए द में क्या कह रहा है, ग्रामीण आबादी के लिए क्या कह रहा है, ग्रामीण आबादी के लिए, ध्यान से समझिए, ग्रामीण आबादी के लिए मजदूरी के सुधार लाना। अब जो मजदूरी कर रहे हैं उनमें क्या है, एक प्रकार का सुधार लाना उन लोगों में, कि आप कुछ ऊपर चल के सोचिए कि आपको कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। उनको हम क्या करेंगे जी, समझाएंगे। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन मेरा जो है, ध्यान से समझिएगा, सेम टू सेम। देखिए दोनों में समानताएं हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में कुछ ना कुछ समानताएं हैं, ध्यान से पढ़िएगा तो दोनों समझ में आएगा। यहाँ भी क्या कहा जा रहा है, ग्रामीण विकास को लागू करने के पहल में क्या क्या शामिल किया गया, क्या क्या सम्मिलित किया गया या शामिल किया गया। तो देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार। अब मान लीजिए कोई भी है जो मरीज है तो उसमें जाति भेदभाव करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में भेदभाव बहुत ज्यादा चलता है। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, ग्रामीण, अगर ग्राम मतलब जैसे कि रूरल एरिया में अगर सुधार लाना हो तो उसके लिए सबसे पहला जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र को खोलना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, अब दूसरा क्या है जी, कृषि अनुसंधान के लिए। ठीक है, कृषि अनुसंधान जो है उसकी क्या करना, स्थापना करना। ठीक है, वहां पे उस वर्क को संचालित करवाना। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट जो है क्या कह रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों को क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। कैसे विकास किया जाएगा जी, उसको एक सही स्ट्रक्चर में बनाकर समझाकर उसका विकास किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका द आएगा। ठीक है, चलिए देखिए मेरा तीसरा क्वेश्चन जो है तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड बैंक के बारे में बात हो रहा है। यानी नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, उसकी स्थापना कब हुई थी जी, तो 1982 में हुई थी। देखिए 1982 में बैंक की स्थापना हुई थी। और देखिए 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 1969 में पहली बार किया गया था 14 बैंकों का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी बता दे रहे हैं, आर्थिक सुधार हेतु बैंकों के लिए
1991 में शुरू किया गया था ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का, समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसका है? क्या कहा जा रहा है, समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है कार्ल मार्क्स का है, जो इनका जन्म 1818 ईस्वी में हुआ था। 1818 ईस्वी 5 मई 1818 में इनका जन्म हुआ था और उसके बाद इनका 14 मार्च 1883 में इनका देहांत हो गया, यानी कि निधन हो गया। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन पे, 5वें नंबर क्वेश्चन पे चल रहा है। कहा जा रहा है इनमें से कौन सा ग्रामीण ऋण की संस्थागत स्रोत है? ठीक है, ग्रामीण ऋण यानी कि जो बैंकों के द्वारा हमको क्या लोन प्रोवाइड कराता हो, जो किसानों के लिए हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए हो, तो वह कौन सा है जी? वह है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसका स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विभिन्न कृषि उत्पाद के संयोज भंडार, ठीक, उसके पैकिंग विपणन की प्रक्रिया प्रणाली को किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो इसको किस रूप में जाना जाता है? कृषि विपणन के रूप में, यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग के रूप में जाना जाता है। जो है कृषि विपणन ही कहलाता है। ठीक है, क्या चीज? यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है, क्या चीज? एग्रीकल्चर मार्केटिंग। मेरा 7वां नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज में औपचारिक ऋण प्रणाली को एकत्रित करने में कौन मदद करता है? ठीक है, कहा जा रहा है ग्रामीण समाज में, क्या कहा जा रहा है, ग्रामीण समाज में औपचारिक ऋण प्रणाली को एकत्रित करने के लिए कौन मदद करता है? तो कौन मदद करता है जी? है स्वयं सहायता समूह। ठीक है, कौन करता है? स्वयं सहायता समूह करता है। कौन करता है? स्वयं सहायता समूह मदद करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन जो है हमारे बिहार से रिलेटेड है। यहाँ पे पूछा जा रहा है वर्तमान समय में बिहार में कितना प्रतिशत भाग जो है ग्रामीण जनसंख्या है? ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या जो है बिहार में कितना प्रतिशत है? तो आपका 88.07। ठीक है, कितना है? 88.07% है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो बिहार के निकट है। ठीक है, यानी कि नजदीक। अब यहाँ चलिए देखिए, इसमें कहा जा रहा है 10 नंबर क्या कह रहा है आपका, प्राथमिक एवं अनौपचारिक सामाजिक को नियंत्रित करने वाला क्षेत्र कौन सा है? मतलब कहा जा रहा है यहाँ पे सामाजिक मतलब अनौपचारिक को नियंत्रित करने वाला क्षेत्र कौन सा आता है जी? तो देखिए ऑप्शन ए में क्या है जी? नगर निगम क्षेत्र। दूसरा क्या है? ग्रामीण क्षेत्र। और तीसरा क्या है आपका? एक मिनट, तीसरा क्या है? नगर पंचायत। और चौथा क्या है? नगर पालिका। क्या है? नगर पालिका। तो इसमें जो होगा ग्रामीण क्षेत्र जो है आपका क्या करता है? औपचारिक कहिए, अनौपचारिक कहिए, प्राथमिक क्षेत्र कहिए, इसको हमेशा ग्रामीण क्षेत्र के ही
रूप में उसको नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन जो है, भारत में ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो है सहयोगी होता है यानी महत्वपूर्ण होता है? तो इसमें जो होगा सामाजिक अवसंरचना, सामाजिक अवसंरचना यही होगा। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिए, 11 नंबर जो है ध्यान से समझिए, भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें विकास के लिए कौन सा महत्वपूर्ण योगदान देता है? तो सामाजिक अवसंरचना कौन देता है? सामाजिक अवसंरचना। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि बाजारों में आने वाली समस्याएं क्या क्या है? मतलब यहाँ पे बात हो रहा है ग्रामीण क्षेत्र जो जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं कृषि बाजार में आने वाली समस्याएं क्या क्या हैं? ठीक, तो पहली समस्या जो है आपका अनियमित रूप से बाजार में क्या है जी? कुप्रथा है। ठीक है, क्या है? कुप्रथा है। दूसरा क्या कह रहा है? भंडारण, जो भंडार होता है जहां अनाज को इकट्ठा किया जाता है उसमें भी समस्याएं आती हैं। जहां भंडार का होता है किसी किसी ग्रामीण क्षेत्र में भंडारण नहीं होता है, वो भी समस्या आती है। अपर्याप्त अपर्याप्त जो है वित्त का अभाव यानी कि पैसे का अभाव होना। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको पैसे भी चाहिए, इसमें आपको पैसे भी चाहिए और आपको भंडारण यानी कि अनाज को इकट्ठा करने के लिए, सब्जी को इकट्ठा करने के लिए उसके लिए एक उचित स्थान भी चाहिए। और उसको एक कुप्रथा में, जैसे कि मार्केटिंग में क्या होता है, कुप्रथा क्या हो गया जी? हम ये नहीं लेंगे, हम वो नहीं लेंगे। ठीक है, ऐसे ही होता है। अब देखिए हाल ही में भारत में कितने ग्रामीण विकास दृष्टिकोण लागू किए गए हैं? ठीक है, तो टोटल जो 4 लागू किए गए हैं। कितने? 4। ठीक है, कितने लागू किए गए हैं? 4 लागू किए गए हैं। ठीक है, अब अगला क्या है जी? अब देखिए ग्राम पंचायत के बारे में है। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है ग्राम पंचायत में, जो ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत समिति में जो संख्याएं हैं कितनी होती हैं जी? तो वो भी 4 ही होती हैं। ठीक है, वो भी कितनी होती है? 4 ही होती है। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा, वर्तमान समय में भारत के जो ग्रामीण विकास प्रणाली है उसमें बाधक क्या बन रहा है जी? उसमें बाधक बन रहा है आवास अवसंरचना, आवास अवसंरचना। अब देखिए जितने भी मैंने अभी 15 क्वेश्चन कराया वह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया कर वीडियो को लाइक करें और देखें और ध्यान से पढ़ें। ठीक है, चलिए नमस्कार।